से आया है लंदन से, ना काटता ना भौंकता। 200 के करीब इन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए हुए थे, वो कहाँ गए हैं? सरप्राइज तो वही होता है ना जो आवाम के लिए हो। अस्सलाम वालेकुम। डीएस रीजनल टीवी से आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान में मौजूद हूँ हार रोड पे। अब जो देखा जाए तो बजट जो अनाउंस होने वाला है उसमें आवाम कितनी मुतमईन है और कितनी नहीं। आइए आवाम से हम बात करते हैं और अपने सवालात के जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है ख्वाजा इमरान। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अब बजट अनाउंस होने वाला है उससे आप कितने मुतमईन हैं? 0%। क्यों? क्योंकि हुकूमत है ही नहीं है, ये तो फेक हुकूमत है। वो समझ लें जैसे एक ओरिजिनल पेपर है और उसकी वो फेक कॉपी बनाई हुई है। तो इस हुकूमत से मुतमिन नहीं है तो हम क्या तवक्का करेंगे कि ये बजट अच्छा पेश करेंगे, क्योंकि जो भी इन्होंने पेश करना वो अपने मुफाद में पेश करना। अब देखो किसानों का क्या हाल किया, घर के बंदों को इन्होंने जलील किया, बाहर से इन्होंने गंदम मंगाई, वो भी गंदम गंदी है। वो बेचारों का 3900 रुपया रेट था, मेरा ख्याल है कोई 2800-2900 पे बेचने पे बेचारे मजबूर है। कि यकीन माने कि उनका ये ख़र्चा पानी का, बी का, खादों का ये पूरा नहीं होता। जुल्म है कि नहीं जुल्म है? जब ये जुल्म हो गया पहले स्टेप के ऊपर, फिर आगे हम क्या उम्मीद करेंगे? हम माशाल्लाह समझदार हैं। वैसे पहले तो उन्होंने महंगाई कम कर दी है, पेट्रोल को देखा जाए पेट्रोल की कीमतें कम है, आटे की कीमत कम कर दी हुई है और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने काम किया है। तो अब मरीम नवाज़ को 3 महीने हो चुके हैं, तो आपकी नज़र में उनकी क्या प्रोग्रेस है? उनकी प्रोग्रेस यही है कि वो तो एक टिकटॉक है, वो तो एक टिकटॉक बनाती हैं। वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जो इमरान खान अधूरा छोड़ के गया हुआ था। अगर आपने उसकी बात की है आटे की, तो जो आटा ये दे रहे हैं वो आटा आप छाननी में इसको छानें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई 30% चोगर निकलता है जो गाय, भैंसों और गधों का डाला जाता है। अच्छा, वो जो आपने देखा आटा जो आप इस तरह से बता रहे हैं कि चोकर किसके, आपने खुद लिया था कि क्या आपका कोई हमसाया था? जी हमारे नेबरों ने लिया, उन्होंने निकाला, तकरीबन को 25 से 30% उसमें चोगर निकला, जो जानवरों को डालते हैं, भैंसों मूसों को, गधों को डालते हैं। अब इन पे क्या उम्मीद करेंगे? ये कोई अपना बजट आवाम के हक़ में आएगा? नहीं हक़ में आएगा। और ये बजट भी आएगा ना, आवाम किसी ने मानना नहीं है, क्योंकि मानेंगे वो जो इमरान खान कहेगा। और इंशाल्लाह ताला वो चंद दिनों में बाहर आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनको भागने का रास्ता नहीं मिलना, ये कहाँ भागेंगे। और मज़े की बात ये है कि हमें आवाम को चाहिए कि इनको बाहर ना जाने दें। अगर बाहर जाने दिया तो वो तो ये हिसाब है ना, एक चोर ने चोरी की और उसको वो भाग गया, किसको पकड़ेंगे? नहीं, इनको यहीं पर रखना है। तो अब आप मरीम नवाज़ सीएम मरीम नवाज़ जो हैं, अब उनको अब आप क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहूँगा कि बीबी आप टिकटॉक हैं, आप टिकटॉक जितनी आपने बना ली है, आप पटवारियों में फ़ेमस हो गई हैं, अब अपना रास्ता लें, अब घर में बैठें और सज़ाओं का इंतज़ार करें जो आपके मुकदमात इंशाल्लाह ताला अब होंगे। इन्होंने जो मुकदमात किए जी, इद्दत निकाह के ऊपर ये और फेक, ये मेरा ख्याल कि दुनिया का ये पहला एक मुकदमा है। अब इन्होंने पीटीआई वालों ने क्या करना है कि अब इनका वो केस निकालना है जो 4 माह में बच्चा कैसे पैदा हुआ। अब तो ये खुद ही फंस गए हैं, इन्होंने अपने गले में खुद पट्टा डाल दिया। वो कहते हैं ना, हमारे नबी का फरमान है कि मत किसी के मज़हब को बुरा कहो, कि वो बुरे मज़हब को मत बुरा कहो कि तुम्हारे अच्छे मज़हब को बुरा कहें। अब इन्होंने ये जो छेड़ डाल दिया ना, अब इनको मुश्किल हो जाएगा। नारे तो बन गए हुए हैं, पहले बच्चा बाद चो निकाह, इस तरह का नारे बन गए हुए हैं। ये खुद अपने जाल में खुद फंसे हुए हैं, इनका मुस्तकबिल कोई नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो नहीं कहते कि जब से आया है लंदन से, ना काटता ना भौंकता, अब इनका यही हिसाब है। तो अब क्या इनका कोई मुस्तकबिल नज़र आता है पाकिस्तान में नून लीग का? 0+0, ये ख़त्म हो गया इनका। ये खुद मुंह से बोल रहे हैं, ये खुद तो पाँव रगड़ रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ हम बैठें और उसके साथ मुज़ाकरात करें। वो कभी नहीं बैठेगा, वो खान है, उसका नाम अगर इमरान है ना तो मेरा नाम इमरान है। एन जो है ना, वो अड़ जाए ना, वो बुरी है, वो अड़ा हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में ये कैसे 0% ज़ीरो हो चुके हैं? देखें जी, पहली तो बात, इन्होंने इलेक्शन फेक। अब ये देखें कि एक 80 नंबर लेने वाला बच्चा वो फेल है और जिसने वो 20-22 नंबर लिए हैं वो पास है। फ़र्क आपके सामने ही है। वो कहते नहीं कि सरफ फ़र्क साफ ज़ाहिर है, वो आपके सामने है।
धुलेगा तो तब भी सामने आ जाएगा, नहीं धुलेगा तो तब भी सामने आएगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक इमरान खान आ जाएगा और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद छोड़नी चाहिए, यकीन अल्लाह पे रखना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हफ्ता लगेगा, 2 लगेंगे, 2.5 लगेंगे, इस आना तो है ही बाहर उसने। देखें 200 के करीब इन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए हुए थे, वो कहाँ गए हैं? रद्दी की टोकरी में गए हैं, ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। सिर्फ इन्होंने उनको एक टफ़ टाइम दिया था कि उलझनों में डाल दिया हुआ था, अदालतों के, पुलिस के, ये वो उलझनों में डाल दिया हुआ था कि किसी तरह पीछे हट जाए। लेकिन नहीं, जिसने अज़म कर लिया ना आगे बढ़ने का, वो पीछे कभी नहीं आता। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीर अहमद। अच्छा, या अब जो सीएम मरियम नवाज़ बजट अनाउंस करने वाली हैं, तो आप उनसे कितने मुतमईन हैं कि अब बजट अच्छा आएगा? नहीं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला वो अच्छा जा रही हैं। इंशाल्लाह गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा और गरीब आदमी के लिए अच्छा सोचेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनकी हुकूमत कहीं भी नहीं जाती। तो जो उन्होंने अब उनको 3 महीने हो चुके हैं मैं काम करते हुए, तो आपकी नज़र में उनकी क्या प्रोग्रेस है? वैसे तो 100% होती है, हमारी तरफ से मेरे ख्याल से 110% उनकी बहुत अच्छी जा रही है। 110 क्यों आपने बोला है? वो इसलिए बोला है कि बहुत अच्छा जा रही हैं वो, कैसे? हर लिहाज से। हर लिहाज से वो बहुत से काम कर रही है ना, कोई चंद बताएं। मतलब बहुत से काम उन्होंने कर दिए हैं, सफाई वगैरह का, रोटी सस्ती कर दी है, ठीक है ना। तकरीबन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का डिफरेंस आ गया, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला और भी हो जाएगा आगे। तो आपको क्या लगता है बेकरी की चीज़ें वो कब तक कम करेंगी? उम्मीद तो है इस बजट में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस बजट पे यानी कि ईद पे वो क्या कोई सरप्राइज़ दे सकती हैं आवाम को? सरप्राइज़ तो वही होता है ना जो आवाम के लिए हो ये ना हो कि ऐसा सरप्राइज़ मिल जाएगा जो गरीब आदमी की वैसे ही जान निकाल दे। तो उम्मीद कर सकते हैं बजट में वो इजाफा भी कर सकती है, महंगाई भी हो सकती है और महंगाई कम भी हो सकती है। हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होनी नहीं चाहिए जो हालात जा रहे हैं इस टाइम, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो हालात हैं मार्केट में जो है, आप देख सकती हैं, अभी आप विज़िट करते आए होंगे मार्केट के क्या हालात हैं। हर बंदा वेला बैठा वैसे जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो रिलीफ मिलना चाहिए। तो आप मरियम नवाज़ से अब आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है, इंसान से बंदा उम्मीद नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं हमारे लिए, अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए वो अच्छा। तो अब आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि अब क्या ऐसा करें कि सारे जो आवाम परेशान है वो ठीक हो जाए? देखें, गरीब आदमी को जो रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हम भी यहाँ पे जॉब करते हैं, हम ऑनर नहीं है, यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी आता हूँ, बाइक पे आता हूँ, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है ना। 8-10 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है महीने का, ठीक है। एक बंदे की 30-40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी होगी, तो वो कैसे मैरिड बंदा जो है वो कैसे वो सर्वाइव करेगा? अभी पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, तो आप फिर आपकी क्या राय है कि पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 5 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, ये इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम जो है ना वो 50-60 रुपये, 100 रुपया कम से कम हो, हमें पता चले कि यार हमें रिलीफ मिला है। अभी ना हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना गुजार लें। तो आपके मुताबिक कितना कम होना चाहिए अब? तकरीबन 100 और कम होना चाहिए, फिर जो है वो गरीब आदमी जो है वो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जैसे कोई 8-10 हज़ार रुपया जो है वो पेट्रोल का लग जाता है एक बंदे का महीने का, 40-50 हज़ार वो महीने का कमा रहा है, वो बिल आ जाते हैं, 8-10 हज़ार बिल आ जाता है, 8-10 हज़ार पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, तो वो क्या खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा? शुक्रिया। जैसे कि आपने अवाम के मुतालबात जाने, उनकी राय जाने कि अवाम वैसे तो खुश भी है कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, मगर अब जो बजट अनाउंस होने वाले है कि उसमें भी कम से कम तर महंगाई को किया जाए। दूसरी तरफ अवाम की परेशानी देखी जाए तो उनका अब बिजली की तरफ रुझान है कि बिजली के यूनिट में इजाफा किया गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अवाम के मुतालबात सुने, उनकी परेशानी को दूर करें। DS डिजिटल TV को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम अब तक ले दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।